हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो महत्व है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोरिलेट करके 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपने इसका अंदाजा लगा लिया है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहूंगा, चाहे वो आपका पेडागोजी हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी प्रोवाइड कराऊंगा। और पेडागोजी में आप अपना सब्जेक्ट जो भी होगा कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। अभी मैं आपको इसका जो महत्व है उसके अलावा की चीज अगर मैं बताऊं तो यहां पर आपको पैटर्न भी देखने के लिए इसमें एक्सचेंजिंग मिलेगा। रिसेंटली ये सन 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसे समावेशी शिक्षा बोलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन एवं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम के वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी शिक्षा BCC 10। यहां पर जो है आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने 40 नंबर के होंगे और पासिंग मार्क्स आपका कितना हो जाएगा 18 नंबर। और जो आपको टाइम मिलता है वो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मैं पैटर्न की बात कर रहा था तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि इसमें जो नॉलेज है या फिर इसका जो पैटर्न है, आपको पता है कि पहले आपका मगध यूनिवर्सिटी एग्जाम लेता था, फिर आपका जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ले रहा है एग्जाम। तो इसका पैटर्न मुझे हर एग्जाम से डिफर मिला है, इसीलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरीके से देखो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भी शेयर करो, ताकि मुझे भी लगे कि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो। उसी अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करता रहूं। समझते हैं आज के क्वेश्चन को, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि एनी 2 क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं। मैंने कहा था पैटर्न अलग है, देखो किस तरीके से है। यहां पर जो है पहला सेक्शन देख सकते हैं। यहां पर पहले सेक्शन में क्या कहा है कि आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ फिजिकल डिसेबल। ठीक है, अब इसको जो है हिंदी वाले भी समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है इसमें। हिंदी में जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विकलांग बालकों की विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, शैक्षिक जो आवश्यकता होते हैं विकलांग बालकों के, उसको पहले समझते हैं हम लोग। देखिए यहां पर डिफरेंस एजुकेशनल नीड जो होते हैं, सबसे पहले तो आप समझो कि एजुकेशनल नीड यानी कि जो विशिष्ट जो आवश्यकता होती है एजुकेशनल की, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप। अगर डिसेबल की बात करें तो बहुत सारे डिसेबल होते हैं, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप हो गया, उसके बाद एजुकेशनल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, हेयरिंग प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें किसमें आता है, ये आता है आपका डिसेबल में, यानी कि फिजिकल डिसेबल है या फिर विजुअल डिसेबल है। इस तरह से सबसे पहले आपको बताना है इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि ये चीज़ समझेंगे कैसे। ये 2 टाइप से हम समझते हैं इसको। एक जनरल क्या कहते हैं कि डिटेक्ट करते हैं, एक हार्ड डिटेक्ट होता है। एक तो हम बच्चे को देख करके समझ जाते हैं कि ये किसी तरह का हैंडीकैप है। दूसरा जो हार्ड डिटेक्टिव होता है वो कैसे होता है कि उसमें जो लर्निंग की डिसेबिलिटी है उसको हम देख करके टाइम लगा करके ही समझ पाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल नीड और फिजिकल डिसेबल के जो एजुकेशनल नीड होंगे वो क्या क्या होंगे, वो किस तरीके से होंगे। देखिए, एक तो हो सकता है कि फिजिकल या फिर सोशल या फिर इमोशनल या फिर बिहेवियरल, किसी भी तरीके के जो बच्चा है उस बच्चे को हम क्या प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले जो है उसका जो सपोर्टिव सिस्टम अप्लाई करेंगे, यानी कि सपोर्ट बन के उसको रिक्वायर्ड करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर उनकी जो क्या कहते हैं कि रिक्वायर्ड है, उनके रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग जो है उनके स्कूल को क्या करेंगे, मॉडिफाइड कर देंगे और क्या करेंगे, इंक्रीज देयर पोटेंशियल, यानी कि उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीजें उसको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा भी अगर फिजिकल प्रॉब्लम की बात करें, डिसेबल जो होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो बहुत ज्यादा अंधा है, डीप है, उसको क्या हम करते हैं, ब्रेल लिपि प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड जो होता है, की गार्ड जो होता है, अगर जो बच्चा बहुत क्या कहते हैं कि बहरा है, ठीक है, अगर वो सुन नहीं सकता है तो हम क्या करते हैं उसको जो है हेयरिंग एड उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से चीजें आप वहां पर प्रोवाइड करा करके बच्चों को एजुकेशनल नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने आपको लिख के इसलिए नहीं समझाया कि बहुत टाइम टेकिंग होता है। मैं आपको पीडीएफ के साथ में, बोर्ड पे या पीडीएफ के साथ में सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी के अकॉर्डिंग। अब बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है इसकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है।
दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये कह रहे हैं कि डिफरेंस एजुकेशन, स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंस है उसको बताना है। देखो, इसको 3 टाइप में बांटा जाता है, एक होता है स्पेशल, एक होता है इंक्लूसिव और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड। लेकिन इन्होंने इंटीग्रेटेड नहीं पूछा हुआ है, मैं आपसे कहूंगा कि आप इंटीग्रेटेड भी पढ़ करके जाएंगे। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि ये स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, जिसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के अंतर को आपको बताना है। तो स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन एज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, है ना, फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन, है ना। ये इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा एजुकेशन जो स्पेशल बच्चों को इसकी जरूरत है। देखो, एक बच्चा वो होता है जो नॉर्मल सारी चीजें समझता है, उसका जो मानसिक क्षमता है, उसका जो फिजिकल क्षमता है, उसकी जो इमोशनल क्षमता है, वो क्या है, एकदम जो है नॉर्मल है। लेकिन एक बच्चा वो होता है जिसकी जो है ये नॉर्मल नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा मानसिक लेवल बहुत ज़्यादा कम है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उसको क्या कहेंगे, स्पेशल चिल्ड्रन। अब इनके लिए जो है अलग से स्कूल प्रोवाइड कराए जाएंगे, अलग से करिकुलम बनाया जाएगा, अलग से चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, अलग से बुक प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको हम किस में रखेंगे, स्पेशल चिल्ड्रन में रखेंगे। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन हैड सम स्पेशल नीड्स दैट कुड नॉट बी मेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो स्कूल के अकॉर्डिंग हो, चाहे करिकुलम के अकॉर्डिंग हो, चाहे टीचर के अकॉर्डिंग हो। तो ये जो बच्चे होते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, वहां पर ये नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्पेशल जो है एजुकेशन ये हो गया। अब बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इज मोर ब्रॉडर एंड वाइडर कॉन्सेप्ट। क्या है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है और वाइडर कॉन्सेप्ट होता है देन इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो या स्पेशल एजुकेशन हो, उससे ब्रॉडर एरिया होता है, एज इट इंक्लूड ऑल द स्टूडेंट्स इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन। देखो, यहां पर जो है नॉर्मल जो देखो, पहले में क्या था, स्पेशल में क्या था कि यहां पर बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अलग स्कूल की जरूरत है तो अलग स्कूल उसको प्रोवाइड कराओ। अगर जो है वो बहुत ज्यादा दृष्टिकोण बाधिता बच्चा है, जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा बच्चे से, तो उसको क्या करेंगे, हम अलग से ब्रेल लिपि प्रोवाइड करवाएंगे, नॉर्मल बुक उसको नहीं प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है नहीं, उनको अलग से स्कूल नहीं, अलग से मटेरियल नहीं, अलग से सिलेबस नहीं, अलग से टीचर नहीं, बल्कि एक ही साथ में समावेश करके, समाहित करके पढ़ाया जाएगा। यानी कि सारे बच्चों को, अगर उसमें पढ़ाने की क्षमता है, उसमें बच्चे में समझने की क्षमता है, तो उसी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल के जो है करिकुलम को, स्कूल के जो टीचर है उनको इस तरीके से हम ट्रेंड करेंगे कि उनको एक ही साथ में बिठा करके पढ़ाया जा सके, यानी कि समावेश करके एक ही साथ में बिठा करके पढ़ाया जा सके। फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली प्लानिंग कैन बी डन इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन। जैसे कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन यानी कि स्कूल जो होते हैं, नॉर्मली स्कूल या एजुकेशन जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग उन बच्चों को पढ़ाया जा सके। लाइक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे उनको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देंगे, स्पेशली डिजाइन क्लासरूम, हम क्लासरूम को ऐसा डिजाइन कर देंगे कि बच्चे को समझ में आ सके। एंड स्पेशल करिकुलम, और करिकुलम को भी ऐसा बना देंगे कि हर बच्चा समझ सके। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, देखो समझ में आ जाएगा। एक बच्चा है जो पूरी तरीके से अंधा है, तो उसको स्पेशल एजुकेशन में रखेंगे। ऑब्वियसली वो तो देख ही नहीं सकता है ना, तो कैसे पढ़ेगा वहां पे। एक बच्चा जो है थोड़ा देख सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको आगे बिठाएंगे ला करके, और जब वो आगे बिठाएंगे तो वो बच्चा जो है बोर्ड को देख पाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपको पीडीएफ के साथ में भी समझा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, एक्सप्लेन द PWD एक्ट 1995। ये कह रहे हैं कि PWD एक्ट जो WD होता है ये क्या होता है और इसका मतलब क्या है, जो 1995 में आया था। अब इसको समझो। देखो, PWD का मतलब यहां पर देख सकते हैं आप, PWD ये देखते हैं, P का मतलब क्या होता है, पर्सन विथ डिसएबिलिटी। क्या होता है, पर्सन विथ डिसएबिलिटी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसएबिलिटी एज सर्टिफाइड बाई अ मेडिकल अथॉरिटी। देखो, मेडिकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अगर आप 40% से भी लेस सुनते हैं, समझते हैं, या 40% से भी कम आप एबिलिटी रखते हैं, तो उसको क्या हम कहेंगे, पर्सन विथ डिसेबल बोलेंगे, ठीक है ना, पर्सन विथ डिसेबल बोलेंगे। इसको इन्होंने ये कहा है कि आप इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपली है ये, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बाद जो है आप क्या बताएंगे,
एक्सप्लेन द PWD एक्ट, इसके बारे में बताना है। अब ये PWD एक्ट जो है ना, ये किसकी बात करता है कि जो डिसेबल बच्चा होता है, ठीक है, इस बच्चे को किस तरीके से आपको अधिकार देना है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करके पढ़ाना है, और किस तरीके से इनके करिकुलम को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके सिस्टम को और इनके टीचर्स को किस तरीके से ट्रेन करके पढ़ाना है, उसके बाद में पूछा हुआ है। उसके अलावा भी आप इसमें जो है अपना आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ना 1995 यानी कि 12 दिसंबर 1995 में ये लोकसभा में पारित हुआ था और 7 फरवरी 1996 में ये लागू हो गया था। और एक बात याद रखना कि ये जब लागू हुआ था तो हर जगह लागू हुआ था, सिवाय कहां के, कश्मीर को छोड़ करके हर जगह ये लागू हुआ था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है। सेक्शन बी देख सकते हैं आप यहां पर। सेक्शन बी में जो है आपको क्या कहा जा रहा है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन। देखो ये पैटर्न बिल्कुल एक्सचेंज है। जबकि पहले पैटर्न की बात करें तो पहले पैटर्न में क्या था कि वहां पर 6 क्वेश्चन होते थे, 3 क्वेश्चन आपको करने होते थे, लेकिन यहां पर बहुत सारे पैटर्न बदले हुए हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझो, मैं सारी चीजें आपको बहुत डीपली तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब आपको पहला देखना है यहां पर क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको बता चुका हूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है जहां पर सभी बच्चों को समाहित करके पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है कि यहां पर वो बच्चे होते हैं जिनको हम क्या है ना मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि जो बच्चे मैनेज हो सकते हैं उनको यहां पर बिठाकर पढ़ाया जाता है। और समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जहां पर सभी बच्चों को एक ही साथ में करके पढ़ा सकते हैं, एक ही तरीके से, चाहे हमें जो है करिकुलम को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़े, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्लासरूम को, टीचर को ज्यादा ट्रेन करना पड़े, लेकिन क्या करेंगे यहां पर एक ही साथ में बिठा करके पढ़ाएंगे। दैट इज मीन द समावेशी शिक्षा। अब बात आती है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब क्या बात आती है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, इसको क्या बोलते हैं, UDL भी बोलते हैं। आप याद रखना, कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका देखो हिंदी में क्या कहेंगे, सीखने की क्या कहते हैं कि सार्वभौमिक डिजाइन, सीखने की सार्वभौमिक डिजाइन। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझो। सार्वभौमिक डिजाइन का क्या मतलब होता है कि ये पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का एक सेट होता है। कौन, UDL जो होता है, ये पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का एक सेट होता है जिससे कि पाठ्यक्रम और पाठों की डिजाइन की जाती है। और ये मानकर की जाती है कि सभी बच्चे के मेमोरी अलग होते हैं, उनके इंटरेस्टेड अलग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग होती है। और ये सीखने की एक ऐसी सार्वभौमिक डिजाइन है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित की जाती है कि क्या सीखा जा रहा है, कैसे सीखा जा रहा है, किस स्किल से सीखा जा रहा है, किस टेक्निक से सीखा जा रहा है और किस टेक्निक से सिखाना चाहिए। और इसका जो है समावेशी डिजाइन शिक्षा और कक्षा के लिए की जाती है। तो ये सिंपल है कि आप क्या करते हो यहाँ पर समावेशी, इसमें जो है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में क्या करते हो, खास करके हम करिकुलम की बात करते हैं जो यूनिवर्सल लेवल पर उसको अप्लाई किया जा सके। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन RTE सन 2009, सब आपको पता है RTE क्या बात करता है। RTE कब आया था, 4 अगस्त और सन 2009 में आया था। और ये क्या बात करता है, ये कहता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, है ना, 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को दिया जाएगा, है ना। उसके बाद उसके अलावा अगर बात करें तो अगर हैंडीकेप बच्चे होते हैं उनके लिए बढ़ा दिया जाता है ये 6 से लेकर के 18 साल। और ये चीज जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो इस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहा है कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि जो बच्चा जो है बहुत कम सुन सकता है उसके लिए कौन से स्ट्रेटेजीज को अपनाया जा सकता है। देखो हियरिंग सबसे पहले समझो कि क्या मतलब हुआ। हियरिंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जो बच्चा या तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, उसको सुन ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है, उसका जो फंक्शन है, हियरिंग फंक्शन है नॉट वर्किंग, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये हो कैसे सकता है, ये जेनेटिक तरीके से हो सकता है या डैमेज हो गया है। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि इंपेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो क्या कहते हैं श्रवण बाधिता बालक जो होते हैं उनके लिए शैक्षिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हो सकती है। देखो अब इसके जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम यूज ऑफ हेयरिंग एड्स, यानी कि उसको जो हेयरिंग एड्स प्रोवाइड करा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा, नर्सरी एजुकेशन, हम जो है स्टार्टिंग से ही उसको हेयरिंग की जो है प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट क्या हो जाएगा, स्पीच रीडिंग, यानी कि आपने देखा होगा कि जो हेयरिंग प्रॉब्लम होती है ना, देखना वो हाथों से बात करते हैं, इशारों से बात करते हैं और
बहुत स्पीड में बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे स्पीच रीडिंग उसको क्या कराएंगे, करवाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि उसको जो है ट्रेनिंग दिलाएंगे, वो ट्रेनिंग दिलाएंगे जिसके अकॉर्डिंग जो जॉब वो कर सकता है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज में और क्या मेथड अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि रोल प्लेइंग हो गया, पिक्चर का बहुत प्रोवाइड कराएंगे, जैसे पिक्चर जैसे होता है ना ए फॉर एप्पल, तो वहाँ पर एप्पल जैसे बना देने की वजह से वो देख करके उसको सीख जाएगा। वीडियोज आप प्रोवाइड करा करके उसको सिखा सकते हो। तो ये बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है, आप भी इसमें लिख सकते हो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन को समझो, सिंपली है, अगर आप इसको ढूंढोगे किसी किताब में या फिर किसी भी यूट्यूब में तो आपको पता है क्या आपको दिखा देगा, रिसर्च का नॉर्मलाइजेशन दिखा देगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में क्या कहेंगे, सामान्यीकरण, ठीक है। क्या कहते हैं कि सामान्यीकरण का क्या मतलब होता है, सामान्यीकरण का मतलब होता है कि विकलांग लोगों को उनकी अक्षमताओं के साथ स्वीकार करना। सपोज दैट कि हमारे सोसाइटी में जो विकलांग लोग हैं, जो क्या कहते हैं कि डिसेबल पर्सन है, ठीक है, और अन्य नागरिकों के समान शर्तों के पेशकश में क्या करना, शामिल करना। जैसे कि डिसेबल पर्सन है या फिर कोई और लोग है तो उनको नॉर्मल करना, कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब है उनको नॉर्मलाइजेशन बिहेव करना, उनको नॉर्मल बिहेव करना, उनको अपने साथ में शामिल करना, ये मतलब होता है इसका। ये सिंपल है, आप अपने थॉट से भी इसमें लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो कि आप लर्न नहीं कर सकते हो, बहुत स्लो लर्नर हो, यानी कि कोई चीज सीख रहा है तो बहुत कम टाइम में सीख रहा है, उसकी जो एज है, सपोज दैट कि अगर मैं बात करूं उसके सीखने की जो एज है, कम से कम 1 साल में बच्चा जो है बोलने लगता है, बहुत सारी चीजें सीख सकता है, बहुत सारी चीजों को आई कांटेक्ट 3 महीने में से आई कांटेक्ट बनाना शुरू कर देता है। 6 महीने में क्या करता है कि बच्चा जो है क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन टू टॉय यानी कि खिलौने की तरफ जो उसका एक्सप्रेशन बढ़ने लग जाता है। 9 महीने के अंदर जो नो रिलेटेड क्या करते हैं कि नो रिलेटेड टू टॉय है ना, उसके बाद जो है लैक ऑफ इनसाइड प्ले, यानी कि अगर उसके अंदर में ऐसी चीजें आ रही है तो आप ये समझ सकते हो कि लर्निंग डिसेबिलिटी है उस बच्चे के अंदर। और ये कैसे हम सीख सकते हैं, जैसे कि आपने कोई टास्क दिया, उस टास्क के अकॉर्डिंग बच्चे सभी याद करके आए बट वो नहीं करके आए, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है जो इस पेपर में सबसे जो है एक सेंटर पॉइंट है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन आपके खुले हुए हैं और आपको वहां पर बस इतना लिखना है कि सर पीडीएफ में इसको समझा दें, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट आपको समझना सारे क्वेश्चन है क्योंकि इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सी खंड शुरू होता है और यहां पर ये कहते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। सबसे पहले तो आप ये समझो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, ठीक है ना। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है ये किनको कहा जा सकता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। अब जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बच्चा कहेंगे। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, आप 50 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। प्रतिभाशाली वो बच्चा होता है जो अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बहुत स्पीडली तरीके से सीखता है। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, रैपिड लर्नर, बहुत फास्ट वो याद करेगा कोई भी चीज, लर्न क्विकली, बहुत जल्दी सीख जाएगा कोई चीज। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट मेमोरी, उसका जो मेमोरी होगा ना वो बहुत एक्सीलेंट होगा। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसने 2 पॉइंट पूछा था, मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। आप जो अच्छा लगे वो आप इसमें लिख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए ये कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन, क्या कहते हैं कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है। अब जो विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं, विजुअली का मतलब क्या होता है, दृष्टि बाधिता, यानी कि दृष्टि बाधिता जो बच्चे होते हैं ना, उसके जो हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो कौन कौन से हो सकते हैं। 2 एजुकेशनल प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं, उनको देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जो है पूरी तरीके से क्या हो रहा है, उसको जो है दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो प्रॉपरली चीजों को नहीं देख पा रहा है। और दूसरा क्या है, देखने नहीं की वजह से उसको क्या जरूरत पड़ रही है, ब्रेल लिपि की जरूरत पड़ रही है, या फिर उसको जो है सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह के लाखों प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं। ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये समझना है कि दृष्टि बाधित का क्या मतलब होता है, हैंडीकैप का क्या मतलब होता है, उसके बाद जो है आप प्रॉब्लम्स खुद भी लिख पाओगे। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि राइट 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन आपको समझ में आ गया। अब इंक्लूसिव एजुकेशन को समझने के बाद में इसके जो प्रिंसिपल्स है मैं आपको 2 बताता हूं, लेकिन इसके आधार पर
पर आप 50 लिख सकते हो। देखो पहला प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पहला प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सबको बराबर का अधिकार देना है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये कहता है कि किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बच्चे को अलग क्लास में नहीं बताना है, जैसे कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन बात करता है, जैसे कि आपका स्पेशल एजुकेशन बात करता है। ये कहता है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी बच्चों को एक ही साथ में बिठा के पढ़ाया जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, यहां पर देख सकते हैं आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्होंने, ये कहते हैं कि डीपीईपी का क्या मतलब होता है। डीपीईपी का क्या मतलब होता है, पहले तो फुल फॉर्म समझो। इसका फुल फॉर्म होता है इसका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये कहते हैं रिलेटेड विथ विच स्टूडेंट, ये कहते हैं कि किस स्टूडेंट से ये रिलेटेड था। तो आपको बता दूं मैं कि डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन जो प्रोग्राम था ये लॉन्च हुआ था 1914 में, ठीक है। और ये किसी बच्चे से रिलेटेड से ज्यादा ये रिलेटेड था एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इनका जो मेन मुद्दा था ना, ये इनका मेन मुद्दा था कि सभी तक एजुकेशन को पहुंचाना है। एनी हाउ सभी तक हम जो है अपने एजुकेशन को पहुंचाएंगे, ये इनका मेन मुद्दा था। और इनका जो टारगेट था रिलेटेड चिल्ड्रन स्टूडेंट से, मतलब ये है कि जिन बच्चों तक एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है उन बच्चों तक हमें क्या करना है, एलिमेंट्री एजुकेशन हमें पहुंचाना है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि सलामानाका, ठीक है, सलामानका इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, ठीक है। अब ये सलामानका जो है क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये है क्या चीज़। तो ये सलामानका जो है ये है आपका एक यूनिवर्सिटी है जो कब बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था। और ये इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि ये कब बना, ये पूछा हुआ है किस कंट्री में है। तो मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो सलामानका जो है ये एक यूनिवर्सिटी है ना, जो कब बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था। और ये कहाँ पर है, ये स्पेन में है। कहाँ पर है, ये स्पेन में है, ठीक है। अब जो है इसमें जो है 92 कंट्रीज में इसमें भाग लिया था और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें भाग लिया था। और ये कहता क्या है, इसको भी समझ लो। ये इसका जो कॉन्सेप्ट था ये कहता है कि जो रेगुलर स्कूल है ना, उस स्कूल में स्पेशल और चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना चाहिए और इंक्लूसिव एजुकेशन को के अकॉर्डिंग आपको इसमें पढ़ाना चाहिए। तो ये था आपका सलामानका के अकॉर्डिंग जो पूछा था। सिंपली ये पूछते हैं कि कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको बताना है स्पेन में सिचुएटेड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं इन विच ईयर न्यू पॉलिसीज फॉर पर्सन विथ डिसएबिलिटी वाज पास्ड। ये कह रहे हैं कि WPD यानी कि पर्सन विथ डिसेबल जो बच्चे हैं वो कब पास हुआ था। और ये जो आंसर है मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। आई होप कि इसमें ये जो है डिसेबल बच्चे जो होते हैं इसका जो आंसर मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कराया, अभी आपको प्रोवाइड करवाया है। आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर बताओगे। नहीं बताओगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा। एकदम सिंपल है, बल्कि आपको पूरी हिस्ट्री मैंने इसको बताया। तो मैं फिर से बता देता हूँ। 1995 में, ठीक है, 12 दिसंबर 1995 में लोकसभा में पास हुआ था और 7 फरवरी 1996 में पूरे इंडिया में लागू हो गया था। किसको छोड़ करके, सिवाय किसको छोड़ करके, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये भी आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं कि मेंशन 2 असिस्टिव डिवाइस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन आपको पता चल गया कि स्पेशल चिल्ड्रन वो होते हैं जो नॉर्मल बच्चे से अलग होते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो चाहे वो स्लो लर्नर हो। तो आपको क्या बताना है, 2 असिस्ट डिवाइसेस बताना है। अब देखो असिस्ट का मतलब पहले समझो। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है ना, हेल्प करना। अब मैं अगर बात करूं कि जो स्पेशल बच्चे हैं जैसे कि फिजिकल हो गया, विजुअल हो गया, हेयरिंग, लर्निंग, ये सारे जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके बिहार पर उसको स्पेशल में रखा जाएगा। अब जो है 2 डिवाइसेस बताना है। एक डिवाइसेस जो होता है दृष्टि बाधिता जो बच्चे होते हैं उसके लिए जो हम क्या डिवाइस यूज करते हैं, ब्रेल लिपि यूज करते हैं। उसके अलावा जो बहुत बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेयरिंग एड्स यूज करते हैं। उसके अलावा जो है जो बच्चे जो देख नहीं सकते हैं तो उसके लिए की गार्ड यूज करते हैं, जैसे कि ये आपका की होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे ऐसे की बने हुए हैं, तो इसको जो है और ऊपर से एक की बना देता है ताकि बच्चा जो है उसको छू के ही रियलाइज कर ले। तो 2 के अलावा मैंने 3-4 इसमें एग्जांपल दे दिए हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हेन वाज राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड। ये इन्होंने पूछा हुआ है कि कब ये पास हुआ था, और ये बहुत सिंपल आंसर है इसका, 4 अगस्त सन 2009 में ये एक्ट पास हुआ था। तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने आपके लिए कीमती वक्त निकाल करके आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया, मुझे उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।